Hello friends, this is Dr. Meenakshi. Welcome back to my channel. Today I'm here with task 2 of examination date 30th March 2024. So first of all, let's check statement. The major cities in the world are growing fast as well as their problems. So the meaning की है जो मेजर सिटीज़ ने वर्ल्ड दियाँ वो ग्रो हो रही ने बहुत तेज़ी दे नाल ते ओदे नाल प्रॉब्लम्स भी उदियाँ वध रही ने. First question was what are the problems that young people living in the cities are facing. सब तो पहला ਆਪਾਂ लिखਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਸ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. Second is all about solutions. So that is all about problems and solutions. Clear? Let's start with the introduction part. First of all, you have to admit whatever is given to you by saying it is true that. क्लीयर. सो आप शुरू करांगे इट इज़ ट्रू दैट तो भी ये बिल्कुल सही है. हुण आप ट्रू दैट दे विच मैं नाल ये नहीं लिखूंगी कि प्रॉब्लम्स भी उहदियां नाल हैगियां ने. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगी कि बिल्कुल सही है ਜਿਹੜੀਆਂ भी लाइक मेजर सिटीज़ ने या फिर मैट्रोपोलिस सिटीज़ ने या फिर एरियाज़ ने ਜਿਹੜੇ अराउंड द वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब वो की हो रहे हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्रामेटिक ग्रोथ नूं. ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सच है. हूँ मैं प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं लिख रही बिकॉज जो मैं थीसिस लाइन बनाऊंगी फिर उत्थे मैं दूंगी कि बहुत सारिया प्रॉब्लम्स ने जोड़े यंग पीपल उत्थे रह रहे हैं फेस कर रहे हैं. क्लीयर. सो वो चीज़ मैं एड अप करूँगी थीसिस लाइन दे विच. सो दैट्स वाई आई वुड डायरेक्टली स्टार्ट विद इट इज़ ट्रू दैट. हाँ जी ये सच है दैट मेट्रोपोलिस सिटीज़ और द एरियाज अराउंड द वर्ल्ड are experiencing dramatic growth. That is true. Clear? Yes. उस तो बाद थीसिस लाइन बनावांगे. I would say although there are multifarious problems which are being faced by the young ones. या इतना लिखोगे या तुसी लिख सकते हो although young individuals residing in these areas or cities or in these urban cities, sorry urban areas or cities लिख सकते हो in these urban areas encounter numerous challenges in their daily lives. So the meaning की है भी हालांकि जो यंग इंडिविजुअल्स ने मीनस यंग वंस ने ਜਿਹੜੇ रह रहे हैं रिजाइडिंग मीनस रह रहे हैं ये अर्बन एरियाज दे विच एनकाउंटर मीनस एक्सपीरियंस करते हैं. एक्सपीरियंस वर्ड ऑलरेडी आई हैव यूज हियर ना सो आई विल यूज देयर सिनोनिम राइट. एनकाउंटर मीनस एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारे न्यूमरस बहुत सारे चैलेंजेस नूं प्रॉब्लम्स नूं अपनी डेली लाइफ दे विच. हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने दोबारा फेस कीतियां जा रही ने. देन आई वुड से नॉनदलेस several solutions or measures can be opted to revamp this situation. So that is all about the thesis line. फिर भी बहुत सारे सॉल्यूशंस ਨੂੰ अपनाया जा सकता है इस सिचुएशन ਨੂੰ रिवैम्प करने ਲਈ मीनस सुधारन दे ਲਈ. So that is all about introduction part. इच होर तुसी कुछ भी ऐड नहीं करना सीगा. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬॉडी पैराग्राफ 1 ਤੇ. सो यू विल स्टार्ट विद ऑन द वन हैंड yes many problems are being faced by the young ones. then directly you will start with first and foremost. सब तो पहले ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डिस्कशन फर्स्ट पॉइंट ਤੇ. I will start with there is no iota of doubt that due to urbanization. So like it बिल्कुल शक नहीं है कि urbanization दे करके population है जिहड़ी cities दी शहरां दी वो की हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. So उहदे लिए आप एक particular synonym यूज़ करते हैं that is burgeoning. मीनस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पॉपूलेशन. हम पॉपूलेशन बढ़ रही है जिहदे करके नंबर ऑफ वहीकल्स ने जिहड़े रोड ते वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं.
ਹੁਣ ज़्यादा नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स ने रोड ते जिहदे करके की हो रहा है एयर पॉल्यूशन हो रहा क्योंकि व्हीकल्स की करते हैं एमिट करते हैं फ्यूम्स नूं एग्जॉस्ट करते हैं जिहदे करके की हुंदा एयर पॉल्यूशन हुंदा सो एयर पॉल्यूशन दे करके की है हेल्थ हैसल्स यंग पीपल फेस कर रहे हैं क्लीयर सच एज यू कैन टॉक अबाउट asthma you can talk about persistent cough or lung cancer so the first and foremost problem is all about the health hassles clear health hassles means बीमारियां ज़्यादा लग रही ने किहदे करके लग रही ने बीमारियां ज़्यादा एनवायरमेंटल डिटीरियोरेशन दे करके लग रही हैं एनवायरमेंटल डिटीरियोरेशन किहदे करके पॉल्यूशन दे करके ते पॉल्यूशन का मेन रीजन की पॉपूलेशन का वधना ते पॉपूलेशन किहदे करके वध रही है ज़्यादातर अर्बनाइजेशन दे करके क्लीयर तुहानूं अर्बनाइजेशन का मीनिंग तो क्लीयर ही होना अर्बनाइजेशन मीनस हाँ जी जिहड़े रूरल एरियाज के लोग ने मूव हो रहे हैं कित्थे बिग सिटीज़ दे विच किहदे लई एम्प्लॉयमेंट दे लई क्लीयर सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज हेल्थ हैसल्स यस दैट इज द मेन प्रॉब्लम टू बी प्रिसाइज हुण आपां इहनूं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करदे हां हाँ जी सो आप की लिखांगे बेटा जी यू विल स्टार्ट विद बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन ZRS the population of large cities big cities large cities लिख सकते हो cities is burgeoning बहुत ज़्यादा वध रही है so the number of vehicles on the roads is increasing considerably right vehicles exhaust fumes and result in air pollution इस तो बाद लिख सकते हो environment is passing through the razor edge and dwellers of the cities are facing the negative consequences of global warming clear but end ते आपां किहदे बारे लिखना है इस तो बाद you will write directly about the young people so youngsters are more prone to ailments such as you can write about asthma yes or persistent cough means लगातार खांसी दा रहना right and also life threatening conditions like lung cancer yes clear the first problem is all about the health hassles which young people are facing because of environmental deterioration so done come to the second problem which they are facing second is all about criminality has become a major problem in the large cities मतलब क्राइम रेट है जो लार्ज सिटीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सो द जो मेन विक्टिम है ना वो कौन ने यंग पीपल ने मेन विक्टिम्स ने जोड़े वल्नरेबल ज़्यादा कौन है यंग पीपल ने फिर आप लिखांगे रीजन क्यों वल्नरेबल ने दिस इज बिकॉज दे आर नाइदर प्रिपेयर टू डील विद वायलेंस नॉर यू कैन से nor they are able to deal with or nor they are able to protect their belongings right मतलब ना तो able ने violence नाल deal करन दे ना वो able ने अपनी जो belongings ने उन्हां नू protect करन दे जिदे करके main victims कौन ने adults ने then we will write here one survey a survey was conducted in the largest city of the United States of America and pointed out that I would say robbery victims are between age group
of 16 to 24 राइट इस तरीके नाल आपां लिख सकते हैं कि उन्होंने शो किया है कि एग्जैक्टली थोड़े रॉबरी विक्टिम्स ने मेन पीड़ित कौन है मतलब जो क्राइम हो रहा है ज़्यादा किदे नाल हो रहा है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्राइम के वधन की किदे ते आ रही है दैट इज ऑल अबाउट द एडल्ट्स क्लियर सो दैट इज द सेकेंड प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू राइट हियर सेकेंड वन इज criminality I would say has become a major problem in big cities and adults are the main victims हुण आपां रीजन लिखांगे मेन विक्टिम्स क्यों ने दिस इज बिकॉज द मेन रीजन इज दे आर नाइदर द नॉट दी स्टेटमेंट बनावांगे सो दे आर नाइदर प्रिपेयर टू डील विद द वायलेंस nor concerned about protecting their belongings. So that is the main reason. Clear? So reason हैगा कि हैगा है ना तो एबल ने कि वायलेंस नाल डील कर सकन ना वो एबल ने ना वो कंसर्न ने प्रोटेक्शन की अपने बिलोंगिंग्स दी सो जिदे करके ये ज़्यादा जोड़े लाइक क्राइम रेट बढ़ता पे बिग सिटीज़ दे उदा ज़्यादा शिकार हो रहे हैं कौन है एडल्ट्स हो रहे हैं देन वी विल राइट हियर a survey as I have already told you that is all about you can write there a survey was conducted in last year right in the largest city of the United States of America and pointed out that robbery victims are those having age between 16 to 24 or 18 to 24 क्लीयर सो ये जो पॉइंट है जो बनाया कि एग्जैक्टली उन्होंने प्रॉब्लम आ रही है वो शिकार हो रहे हैं वो तो आप एम्फेसाइज करता clear so these are the two problems which you need to write in the body paragraph 1 now come to body paragraph 2 in which we are going to write the solutions ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ body paragraph 2 ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ क्लीयर सब तो पहले आप प्रॉब्लम लिखी है हेल्थ इशूज़ नहीं क्योंकि एनवायरमेंटल डिटीरियोरेशन इज देयर आप रीजन लिखा सीगा चलो हम आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोल्यूशन की गल करते हैं सब तो पहला आप की लिखांगे देखो दो चीज़ा हो सकती हैं बिकॉज मैं रीजन के अर्बनाइजेशन की गल भी की सी सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी ऑनस इज लार्जली ऑन द फेडरल अथॉरिटीज़ मेन रिस्पोंसिबिलिटी की बनती है गवर्नमेंट्स की बनती है सो गवर्नमेंट्स को की करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ रूरल एरियाज ने विलेजेस ने उन्होंने ज़्यादा रोजगार के रस्ते खोलन किद्दां खोल सकती है इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करके कि वो मूव हो जान लाइक सिटीज़ तो कितने विलेजेस दे विच राइट सो अंडरस्टूड है जो लाइक उन्होंने उत्थे इंप्लॉयमेंट मिल जूगी तो अर्बनाइजेशन बंद हो जूगी अर्बनाइजेशन बंद हो जूगी तो जी प्रॉब्लम है सप्रेस हो जूगी या इदा लिखांगे या फिर सेकेंड ऑप्शन इज आप लिखा सी नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स बहुत ज़्यादा ने रोड से अजकल राइट क्योंकि पापूलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो लिए आप लिख सकते हैं अगेन रिस्पोंसिबिलिटी गवर्नमेंट की ही है इस केस के विच भी सो गवर्नमेंट्स को की करना चाहिए है दे शुड आई वुड से make the public transportation more comfortable, convenient and frequent, right, in order to encourage the people to switch from their own vehicles to the public ones. क्लीयर ताकि एनकरेज कर सके गवर्नमेंट जो लाइक प्राइवेट व्हीकल्स ने जोड़े ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कन्वीनियंट होगा फ्रीकुएंट होगा तो ज़्यादा लोग स्विच कर जाएंगे जो ज़्यादा लोग स्विच कर जाएंगे तो पॉल्यूशन घट जूगा तो जी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हेल्थ हैसल्स की वो भी सप्रेस हो जाएगी क्लीयर सो दोनों तरीके लिख सकते हैं मैं दोनों लाइक शॉर्टकट फॉर्म च लिखती पई हाँ तुसीं उहनूं अगे एक्सप्लेन कर सकते हो सो स्टार्ट आप करांगे दी ऑनर्स is largely on the federal authorities. Main responsibility governments से बनती है. They had better open up vistas
of employment, open up vistas of employment in the villages by encouraging industries to move from cities to villages. Clear? So ज़्यादा रोजगार दे रस्ते खोलने चाहिए हैं, या फिर तुसी इहदे नाल फर्स्ट पॉइंट दे विच की लिख सकते हो, अमैलगमेट कर सकते हो. They should की करना चाहिए है, make the public transport or transportation more comfortable, convenient and frequent. In order to encourage people to switch from their own vehicles, that is private vehicles, to the public ones. Yes, like this. Clear? That is all about first solution. Come to second one. सेकेंड आप क्राइम की गल की सी. सो लाइक मेन विक्टिम आप क्या एडल्ट्स ने है ना, तो रीजन भी लिखा सी क्यों ने. सो आप इतने सेकेंड की लिखना, क्राइम को घटाने गवर्नमेंट की करना चाहिए है. वो दो चीज़ा आ सकती ने. नंबर वन इज वी कैन टॉक अबाउट इंस्टॉलेशन ऑफ द कैमराज ऑन एवरी स्ट्रीट. नंबर टू इज पुलिस पेट्रोलिंग, राइट. सो कैमराज जो हर एक स्ट्रीट के होंगे तो ऑबवियसली जो क्रिमिनल्स ने उन्होंने पता कि फुटेज विल बी देयर है ना, तो कितना कितने डेटर हो डिस्करेज होंगे, क्राइम नहीं करेंगे, क्राइम रेट घट जाऊगा. जो क्राइम रेट घट जाऊगा तो विक्टिम्स ने जोड़े ऑबवियसली है ना उन्होंने घट असर पऊगा. सेकेंड पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए. हम अंडरस्टूड है अगर लाइक जो क्रिमिनल्स ने पोटेंशियल क्रिमिनल्स ने उन्होंने पता है कि पुलिस हैगी है पेट्रोलिंग ते हैविंग द वैपन्स है ना, उन्होंने कैरी किए ने वैपन्स. सो सडनली दे वुड थिंक एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ टाइम बिफोर कमिटिंग है ना एनी क्राइम. सो क्राइम करने तो पहला एटलीस्ट 2 बार या 3 बार जरूर सोचेंगे, राइट. तो वो की होएगा क्राइम रेट घट चुका. क्लियर? जी प्रॉब्लम है फेस कर रहे हैं सप्रेस हो जाएगी. सो सेकेंड वन इज ऑल अबाउट आई वुड से गवर्नमेंट्स ought to शुड दे लिए यूज किया है एग्जैक्टली. सो गवर्नमेंट्स शुड और ought to install cameras on every street. हर एक गली दे विच कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए है. क्लियर? या फिर आप इदा भी लिख सकते सी गवर्नमेंट्स शुड इंप्रूव द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इंस्टॉलिंग द कैमराज ऑन एवरी स्ट्रीट. अलॉन्ग विद दैट यू विल टॉक अबाउट पुलिस पेट्रोलिंग शुड बी इंक्रीज्ड, राइट. बढ़ानी चाहिए है. क्यों बढ़ानी चाहिए है? बिकॉज ऑब्वियसली when there will be police having weapons on the roads or streets, जरूरी नहीं रोड्स ही लिखना, पर स्ट्रीट्स की गल भी कर सकते हैं है ना. सो देन criminals or potential criminals. Do you know the meaning of potential criminals? Potential criminals होंगे ने वो लोग जिन्होंने हजे कोई क्राइम नहीं किया बट दे आर थिंकिंग अबाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ क्राइम, बट सोच रहे हैं कि उन्होंने एक क्राइम करना है. वो है ने पोटेंशियल क्रिमिनल्स, राइट. सो दे वुड सडनली मीन्स निश्चित तौर पर थिंक एटलीस्ट ट्वाइस or thrice before committing any crime. Before committing any crime. Sorry. Yes. Is it clear?
यस सो ये है ने दो सॉल्यूशन जो आप एड अप कर रहे थे ओके आई होप टास्क इज क्लीयर कनफ्यूजन के सिंपल लिख सकते हो कि जो उपर दिते हुए सॉल्यूशंस ने उन्होंने अपनाना चाहिए आ ताकि जी प्रॉब्लम हैगी जी प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं एडल्ट से दोबारा वो फेस ना कर ओके थैंक यू सो मच मिलते नेक्स्ट टाइम नवे राइटिंग टास्क के नाल बाय बाय हैव अ नाइस टाइम